नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एक नया मुद्दा के साथ। और मुद्दा ये है कि जानते हैं शिक्षा के जो मुख्य अपर सचिव हैं और शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर बाबू और के पाठक, इन दोनों के बीच में जो है पूरा मुंह फुलौल जो होता है ना वो हो गया है, पूरा ठनाठनी हो गया है। अब समस्या ये है कि अभी देखिए कि चंद्रशेखर बाबू जो हैं वो तो पीत पत्र भी जारी कर दिए और पीत पत्र के माध्यम से बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उन पर। अब बोले हैं कि जो है ये तो मंत्री का बात ही नहीं सुनते हैं, मंत्रालय का बात ही नहीं सुनते हैं, ये जो है पूरा खाली अपना मन का करते हैं। और ऊपर से जितने भी विभाग के जो और अधिकारी हैं उन पे बहुत कड़ा भाषा का प्रयोग करते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे, निलंबित कर देंगे, तो सैलरी काट देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। बहुत सारा जो है भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कड़ाई करते हैं। तो खैर ये तो अलग बात है, लेकिन समस्या ये है, सवाल ये उठने लगा है कि बताइए कि जब मंत्रालय में, अब माने शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा अधिकारी में जो है आपस में नहीं पट रहा है तो शिक्षा विभाग का कल्याण कैसे होगा? अब जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो खैर चलिए हमारी जनता से जरा इसी विषय पर बात किया जाए कि वो लोग जो है इस मुद्दे पर क्या राय रखती है और क्या सोचती है। आइए ये बताइए भैया कि आप हाफ पैंट पहन के इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़े होंगे, अब नौकरी का तैयारी करेंगे और ये जो तैयारी है कहीं न कहीं फलीभूत हो, अच्छा है आपको एक पोस्ट मिले, इसीलिए कर रहे होंगे जी। यहाँ पे विभाग है और मंत्रालय है, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। कहीं न कहीं अच्छा रिजल्ट आने के लिए दोनों का तालमेल बैठना जरूरी है ना। तो जब यही दोनों लड़ रहे हैं तो फिर युवाओं का और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? बर्बादी होगा। बर्बादी होगा। और क्या हो सकता है? जब यही दोनों आपस में लड़ेंगे तो फिर अब बर्बादी न हो जाए। और क्या लगता है कि दोनों में से किसका तथ्य सही है? देखिए, किसी एक पर्सन को आप 100 में 100 सही नहीं कह सकते और 100 गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है। फिर ऐसे दोनों पर्सन को मेल मिलाप करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कह दे कि ये पूरा 100 में 100 और सरकार गलत है, ये सही है। ऐसे पूरा या शिक्षा विभाग 100 में 100 दोषी है। कहीं ना कहीं उसमें जो अधिकारी हैं या जितने भी मतलब ऊंच अधिकारी से लेकर या नीचे पोस्ट तक है, सारे लोगों की थोड़े थोड़े गलती होती है। पर्सनल किसी एक व्यक्ति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल। मंत्रालय के हाथ में अथॉरिटी है, मंत्रालय के पास जो है डिसीजन लेने का अधिकार है। अगर मंत्रालय जो है ये कह रही है कि हमारे अधिकारी हमारा बात नहीं मानते हैं और अधिकारी का काम है कि वो जो है जितना भी उनको आदेश मिला है उसको कार्यभूत करेंगे, उसका जो है कार्य करेंगे। लेकिन अगर मंत्रालय जो है ये आरोप लगाए कि हमारे अधिकारी हमारा ही बात नहीं सुन रहे तो फिर क्या कर बात सुनेंगे भाभी जी के? खैर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिहार के बच्चों के पास जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी होगी कि जब शिक्षा पदाधिकारी जो हैं और मंत्री जो हैं वो लोग सब जो है अगर मिल के काम करें, परस्पर सहयोग से काम करें तब ना। अब यहाँ देखिए कि मंत्री अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि वो उनका बात नहीं सुनते हैं। तो जब मंत्री का बात नहीं सुन रहे अधिकारी तो किसका बात सुनेंगे? शिक्षा मंत्री को ध्यान देना होगा इसमें बिहार के प्रति। बिहार देख रहे बहुत काफी पीछे है शिक्षा के मामले में। जब तक शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे और अपना राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि पहले एक सरकारी स्कूल में एक नियम चलता था कि 11 के पहले लेट नहीं और 3 के बाद भेंट नहीं, ये नियम चलता था। के पाठक जब से आए तब से शिक्षक पे बहुत कड़ाई कर दी है कि नहीं, अगर आपके यहाँ पे जो है अगर जरा भी आपको लेट पाया गया तो आपका सैलरी काट लेंगे, निलंबित कर लेंगे और बहुत कड़ा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षा में इतनी सख्ती उनके हिसाब से जो हो रहा है वो सही है कि गलत है? सही बात है। जो आरजेडी जब से सरकार आई है तब से शिक्षक व्यवस्था बात स्वीकार कर रही है और बीपीएससी लाने के तो और बढ़िया काम किया गया। टीचर को कौन नहीं लिखने आता था? बिल्कुल कौन नहीं लिखने आता था। उसके बाद बीपीएससी जब करा करके जाएगा तो बच्चा पर पूरा ध्यान देगा और पूरा शिक्षक जाएगा। ऐसा नहीं है कि घूस पर पास हो गए, सीटेट निकाल लिए, पैसा दे दिए और शिक्षक बन गए। अच्छा देखिए कि अगर मान लिया जाए कि शिक्षा पदाधिकारी हैं अगर वो स्टाफ के प्रति कड़ाई करते हैं, उनको जो है काम करने पर मजबूर करते हैं, तो इसमें तो शिक्षा विभाग का फायदा ही है ना। मैम सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, चाहे शिक्षा हो या कोई भी तरह की अगर स्तर का हो रहा है तो पहले शिक्षा पे जो है ना भ्रष्टाचार रुकना पड़ेगा। सरकार क्या करेगा? कुछ भी करे मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकता तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, कुछ नहीं होगा। हमको अभी भी लग रहा है कि शिक्षा बहाली में भी भ्रष्टाचार होगा ही, जैसे होते आ रहा है। बीपीएससी देखिए आप लोग, हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया है, तो फिर शिक्षा भी वही होगा। फिर से वही मास्टर पहुंचेगा जो बर्बाद किया, बच्चा का जीवन बर्बाद करेगा। हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इससे कुछ न कुछ
निकल करके पॉजिटिव मिलेगा बच्चा को, लेकिन उस पॉजिटिव में भी जो है ना कहीं गलत देखने को देखिए मिलेगा। बात तो सही है कि जितना भ्रष्टाचार बढ़ता है उतना जो है उससे पार पाने का लोग जो भ्रष्टाचारी होता है वो रास्ता खोज ही लेता है। सरकार जितना दिखाए कि हम इतना कड़ाई किए हैं, इतना किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से भ्रष्टाचारी जो है अपना भ्रष्ट रास्ता निकाल ही लेता है। तो ये तो खैर भ्रष्टाचारियों की बात हुई, लेकिन शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं जिनके हाथ में जिम्मा है कि हम सारा करें, अगर वो कड़ाई करते हैं, शिक्षा विभाग को कड़ाई से हैंडल करते हैं, शिक्षक को कड़ाई से हैंडल करते हैं, सरकारी स्कूल को कड़ाई से हैंडल करते हैं, तो इसमें तो फायदा ना है जी। ये बहुत ही फायदा है। और देखा जाए तो बिहार में शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो देखिएगा स्कूलों की जो हालात है वो बहुत ही गंदा और बद से बदतर है। देखा जाए तो शिक्षक हैं मगर शिक्षक वहाँ पे रुकते नहीं हैं, न बच्चे को पढ़ा पाते हैं। दूसरी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को जितना स्तर अच्छा किया जाएगा उतनी ही किसी भी राज्य की तरक्की या किसी भी देश की तरक्की वहीं से जुड़ी होती है, शिक्षा से जुड़ी होती है। जहाँ पे शिक्षा की स्तर बेहतर होगी, लोग जागरूक होंगे तो सवाल उठाएंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगी तो देश का विकास होगा। कहीं न कहीं देखा जाए तो अनलिटरेचरी जो होता है ना वो विकास को दबाता है। ठीक है, तो जहाँ जब से ही शिक्षा की स्तर अच्छी होगी तो महिलाएं भी शिक्षित होंगी, हमारे समाज के लोग भी शिक्षित होंगे, हम भी शिक्षित होंगे। और शिक्षा जो है ना सवाल को पैदा करती है। ठीक है, और जैसे ही सवाल पैदा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं कमी तो होगी ही होगी। अब देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं मंत्रालय जिसके हाथ में पावर है और अधिकारी जिनके हाथ में पावर है उनमें परस्पर सहयोग रहेगा भैया, तभी ना तालमेल रहेगा, तभी ना काम होगा। अरे तेजस्वी यादव जी का तो खुद चार्जशीट हुआ है, कल निकला है, परसों निकला। तेजस्वी यादव का खुद ठिकाने नहीं आया तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे महाराज? देखिए ना एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार, देखिए ना 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। वो तो खैर उठा पटक तो होबे करेगा, राजनीति में कोई किसी का है नहीं। राजनीति में तो देखिए कि कोई किसी का है ही नहीं, लेकिन राजनीति पे आप बात किए हैं, आप तो हम राजनीति पे बात करते हैं कि आरजेडी, देखिए कि आरजेडी विरोध कर रही है ना, के पाठक का जो अपर मुख्य पदाधिकारी हैं उनका विरोध कर रही है, लेकिन जेडीयू वाले उनका समर्थन कर रहे हैं। अब दोनों तो देखिए गठबंधन में है, लेकिन एक विरोध कर रहा है, एक समर्थन कर रहा है। तो क्या लगता है कि मंत्री गलत है या पदाधिकारी? देखिए हम लोग तो पहले सोचे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे तो युवा के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग जिस भरोसे में थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भी नीतीश चाचा के जैसा एकदम एक जैसा हो गए एकदम दोनों मिलके। और अब क्या बात आ गया है कि अब फिर से जो है दोनों में दिख ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। क्या राजनीति में तो ये तो उठा पटक चलते ही रहता है, लेकिन यहाँ शिक्षा की जो बात है, शिक्षा का देखिए पदाधिकारी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका मंत्री का ही गलत निर्देश है, गलत मतलब क्या बोले, ना जांच होता है ना कुछ होता है। कॉलेज का सेशन बोला गया था 4 साल में कंप्लीट करेगा, देखिएगा 4 साल में 6 साल में कंप्लीट करवाएगा। तब बताइए, ऐसे तो नियम तो है 3 साल का। मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो था वो था कि 2021 वाला का एग्जाम अभी तक नहीं लिया, मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया। बताइए आगे क्या हो। आप बताइए कि जो गांव में जो दलित टोला है तो उसमें दलित सेवक जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मा है कि वो जो है बच्चों को स्कूल तक लेके आए, लेकिन अब जो है बच्चे तो खैर आने को तैयार थे नहीं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी उनके बीच में, तो वो आने को तैयार नहीं थे। तो अभी जो है के पाठक ने यह आदेश जारी किया है कि अगर जो ग्रामीण सेवक है अगर उसके तरफ से अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उन्हीं का सैलरी कट जाएगा। तो अब इसको एक दलित विरोधी बयान भी कहा जा रहा है कि दलित बेचारे जो सेवक हैं उनका ऐसे ही सैलरी कम है, आप और सैलरी काट लीजिएगा। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिना जाने हम कुछ बोल दें ये तो यहाँ का जायज नहीं है। तो जानिएगा तब ना, जानबे नहीं करते आप लोग, युवा लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादा टिप्पणी करने के बाद उसका युवा पर असर भी आ जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नहीं समझ, ना ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जिसमें पढ़ता है उसी को लेता है। खैर देखिए कि शिक्षा पदाधिकारी जो हैं और शिक्षा मंत्री जो हैं उनमें आपस में ही तालमेल नहीं है। क्या लगता है कि इससे जो है ये जो तालमेल का गड़बड़ी हुआ है इससे शिक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? बिहार में तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे अभी चल रही है जी, तो इससे मतलब सरकार की ये बहुत ही मतलब अभी नीचे तबके पे काम चल रहा है शिक्षा को लेकर। अब बोलिए, इस पे बहुत अभी ध्यान देने की जरूरी है। शिक्षा पे तो ध्यान देने की जरूरत है ही, तो शिक्षा पे कैसे कोई ध्यान देगा? आपने जैसे पूछा जो तालीम मरकज या टोला सेवक के बारे में के पाठक जी का जो बयान आया, के पाठक जी को इतनी मान लीजिए कि जमीनी स्तर तक की जानकारी नहीं है। आप देखिए टोला सेवक SC ST जो भी मोहल्ले है या दूर दराज के इलाके है वहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना % आने की वजह से हम आपको जो भी बढ़ोतरी करेंगे या कमी कर देंगे पेमेंट में। आप जाके देखिए क्या दूर दराज इलाके में दिक्कत है, एजुकेशन की, रोड की और चीजों की दिक्कत है।
तो ऐसा सबसे बड़ी तो जागरूकता, पहले आप जागरूक करिएगा तब ना कि उनके लिए स्कूल जाना जरूरी है। एजुकेशन क्या चीज है, एजुकेशन के पहले जुड़ाव होनी चाहिए, उसके माता पिता को आप पहले दीजिए, जुड़ाव कीजिए, तब लगेगा जो नहीं हमारी एजुकेशन सबसे पहले है, बच्चा को देंगे, एक होना चाहिए। उसी की वजह से मगर के पाठक जी ऐसा बयान देते हैं जो लगते हैं जो कुछ न कुछ बिहार में ऐसा ही हो रहा है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो देखिए रहे हैं अभी हम लोग के क्या किए हैं। कि मेरा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा का जो है, शिक्षा मंत्रालय क्या या शिक्षा अधिकारी का एक ही एम होना चाहिए ना कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, है ना, सिर्फ एक एम होना चाहिए। पूरा बिहार में जो है शिक्षा का भ्रष्ट अभी भी चल रहा है और फिर जो इस तरह का वैकेंसी आया इसमें भी होगा करप्ट। इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, किसको लगता है? जिम्मेदार यहाँ के मंत्री हैं। मंत्री हैं, किसी न किसी तरह के से तो वही लोग ना करेंगे, जो भी करेंगे, चाहे पेपर लीक हो या चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल। इसमें तो जिम्मेदार वही है। कहीं ना कहीं अगर अधिकारी या जो मंत्री है वो ढिलाई देते हैं तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या आम पब्लिक तो वहाँ से जाके कोई लाएगा नहीं, जब तक कोई अधिकारी या कोई मंत्री ना करेंगे इस तरह के काम, तब तक कौन करेगा? सही बात है। उनमें सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन ये सामंजस्य बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आदमी जो है आपस में मुंह फुला ले, हम आपसे मुंह फुला ले, आप मंत्री है तो आप हमसे मुंह फुला ले, हम अधिकारी है तो हम आपसे मुंह फुला ले, ऐसे काम होगा? मौसा मौसी थोड़ी है दोनों। नहीं, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अपना तो ये सामंजस्य बनाना चाहिए कि स्टूडेंट लोग है अपना, जब बिहार में अगर आदमी को नहीं मिल रहा है जॉब, इतने तो बाहर से टीचर के लिए वैकेंसी क्या चीज जरूरी है? तो पहले बिहार के रोजगार, पहले बिहार के जब पेट भरे तब ना अदर स्टेट, और जब बिहार के पेट नहीं भरा तो अदर स्टेट कहाँ से? अब बिहार में देखिए कि शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, उस पे काम होना चाहिए। तो यहाँ पे अधिकारी और मंत्री जो है आपस में चाचा फूफा खेल रहे हैं। जी, मधेपुरा से वो बिलोंग करते हैं, जो जिस तरह से वो कारतूस रखने के शौकीन है। वो शिक्षा की बात क्या करेंगे? वो कारतूस के दम में एक जेल भी गए हुए हैं, एयरपोर्ट पे वो अरेस्ट भी हुए हैं। इसीलिए जब मन तब कारतूस चला देते हैं, गोली जुबानी कारतूस चला देते हैं। वो उलझाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, रोजगार की बात वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, तो रोजगार का बात और शिक्षा का बात कैसे होगा जब आपस में वो लोग लड़ते रहेंगे? तो उनका एक ही एजेंडा है, वो मधेपुरा में भी ऐसे करते रहते हैं, हर वक्त वो लड़ते ही रहते हैं। क्या भैया क्या कह रहे हैं? बात होता है, आप जो बोले हैं ना कि हिंदू मुसलमान का बात होता है, तो इसलिए होता है ताकि आप रोजगार के बारे में नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए इस मुद्दा को भटकाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री खुद करते हैं, शिक्षा मंत्री जब ये करते हैं तो बाकी बच्चा बेचारा किस दिशा? हम आपसे पूछ लेते हैं मैम। जी बोलिए। हमारा इंडिया इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इसमें जो हम लोग का पत्रकारिता है 161वें स्थान पर क्यों आ रहा है? आप बता दीजिए थोड़ा हमको, क्यों आ रहा है इतना नीचे? मीडिया का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग भी सच्चाई नहीं दिखाते, आप लोग सच्चाई दिखाइए, नीचे से उद्गार कीजिए, डरिए मत, क्योंकि मीडिया जब तक कोई चीज को नहीं उछालेगा वो मुद्दा नहीं उठ पाएगा। हम तो बिना फिल्टर वाला माइक लेके, इसमें आपका आवाज नहीं ना बदलेगा, हम ही लेके आपके मुंह पे आप गए हैं कि आपको जो बोलना है वो बोलिए, हम दिखा देंगे। ऊपर से जो सच्चाई बोलता है उसको धमकाया जाता है, मतलब हर चीज के बात मीडिया का। तो हमको भी बहुत सारा लोग धमका देता है। यहीं पे एगो हम खबर किए थे तो यहीं का लोग जो है हमको धमकी लिखा था, भयानक। हम डर थोड़ी गए, उसके बाद 4 बार आए यहाँ पे। 161 स्थान है, उसको ऊपर लाने की कोशिश कीजिए आप लोग। जब तक आप लोग स्तर को उठाइएगा नहीं, मीडिया का स्थान ऊपर नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कितना बड़ा लोकतंत्र है इंडिया है, मीडिया का स्थान 161 क्यों है? ये बताइए कि मीडिया का स्थान तो खैर जहाँ भी रहे, मीडिया तो बेचारा जो रहेगा सो रहबे करेगा, लेकिन ये जो शिक्षा का इतना निचला स्तर चल रहा है बिहार में, और इसको सुधारने के बजाय मंत्री और अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा शिक्षा पर? असर तो दिख ही रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल कहाँ रहा है? सब खाली जुमलेबाजी करता है, ढोंगला करता है। अभी जो टीचर का नियमावली निकला है, इसमें जो अदर स्टेट को हड़ता दिया गया, इससे पहले तो नियम था नहीं। लाठी डंडे खा रहे बिहारी छात्र 5 साल से 10-10 साल से वेट कर रहे हैं। आज जब समय आया तो सबको दे दिया है मौका। कहीं न कहीं गलत हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब करना ही था तो पहले नियम बताते ना। मतलब पढ़ा लिखा क्या बोले, 9वीं 10वीं पास है, वो नियम बना देते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी बढ़ के बनते हैं ना, IAS जो भी पढ़ते हैं उसके पास कितने नॉलेज रहते हैं, उसको भी दबाया जाता है, उसको भी सही से काम नहीं करने दिया जा रहा है। वही बात है कि उन पे आरोप लग रहा है, के पाठक पे आरोप लग रहा है कि वो अपने अधिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, बहुत कड़ाई से पेश आते हैं। पाठक तो सब दिनों से अपनी बोलबाला के लेकर जाने जाते हैं, मगर ऐसा जो है शिक्षा मंत्री जी भी देख रहे हैं क्या दुर्दशा में है। कुछ दिनों से अपने बिहार की स्थिति के लेकर अपने बयान चेंज करते रहते हैं। मैथ का नहीं है, साइंस का नहीं है, टीचर नहीं मिल रहा है। आप यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट मंगा के तो देखिए। इतना योग्यबल है ना कि उनको पता नहीं, उनको बैठा के पढ़ाएगा। अभी भी ऐसा स्टूडेंट है, अयोग्य लोग के वजह से बन गए। बिहार में योग्य नहीं है। बिहार में आप यूनिवर्सिटी से मंगा लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट की कितनी लड़के पास की, अंडर ग्रेजुएट की कितनी लड़का। यही रिपोर्ट देखिए कितना यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। एक
यहाँ पर 90% लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और लोग बोलता है कि बिहार में ऐसे हो ऐसे है, योगी नहीं है, योगी नहीं है। अच्छा, एक तरफ देखिए, वही मेरे दिमाग में वही बात तब से घूम रहा है कि एक तरफ वही कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्य लोग नहीं है, एक तरफ उन्हीं के अधिकारी, जब जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके प्रति सख्ती दिखाते हैं तो कहते हैं कि गलत कर रहा है, तो भैया योग्य नहीं है तो उसको जब योग्य कोई बना रहा है तब काहे दिक्कत आपको हो रहा है ना? हाँ, ये तो है। ये लोग क्या करते हैं, मुद्दा को भटकाते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दा फेंकेंगे कि लड़का साहब या फिर स्टूडेंट, जो भी हम लोग स्टूडेंट अभी देखिए कि एक और टाइमिंग का खेल ये हुआ है कि जून ही में देखिए कि सबका अधिकारियों का शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होने वाला नियम था और उसके तुरंत बाद इन पे आरोप लगना कि ये अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्या लगता है कि ये टाइमिंग में कुछ गड़बड़ी नहीं है? इनको पहले कोई दिक्कत क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग में गड़बड़ी है। हाँ। यानी शिक्षा व्यवस्था को गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है यहाँ का जो नेता है बिहार का खासकर। हाँ। यानी जो जान रहा है अगर शिक्षा ही सवाल ही पूछता है, हाँ। शिक्षा ही सवाल उठाएगा, कोई बिल्कुल, मंत्री को या नेता को बोलेगा यानी शिक्षा व्यवस्था यानी जैसे बिहार का शिक्षक है, बिहार का ही लड़का फॉर्म भर सकता, लेकिन अदर स्टेट का भी 29 राज्यों का लड़का भी फॉर्म भर सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट में नहीं होता। यानी जान रहा है नेता सब अगर यानी ये स्टूडेंट शिक्षित रहेगा तो शिक्षा ही सवाल करते हैं। यहाँ के जो नेता हैं ये शिक्षा का और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षकों का इतना विरोध क्यों करते हैं? क्यों नहीं पढ़ने लिखने देना चाहते हैं सबको? क्योंकि यहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ एजुकेशन आ जाएगा तो फिर उनको वोट नहीं अच्छे से मिल जाएगा। नाम पर वोट जो मिलता है बिहार में, इसलिए वो चाहता है कि ना शिक्षित होना हमसे सवाल करें, हम जैसे करें वैसे हमको करने दे। यहाँ पे यदि आपका फ्रीडम हो जाएगा पूरी तरह से तो उनको सत्ता नहीं मिलेगा, फिर कुर्सी चली जाएगी। नेता जान रहा अगर शिक्षा हो जाएगा तो यानी सवाल उठने लगेगा मेरे पे, कोई भी सवाल यानी कोई भी मुद्दा उठाएंगे, कोई भी यानी नया नियम लागू करेंगे तो यानी शिक्षा ही सवाल करेगा। इस शिक्षा को गलत रास्ते में ले जाने सवाल उठाएंगे, अपना मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, शिक्षा को गलत रास्ते में ले जाने का काम कर रहा है। जहाँ तक शिक्षकों की बात आई है तो गांव दराज में देखिए कि गांव दराज में पहले शिक्षक काम नहीं करते थे, है ना? 11 बजे के पहले लेट नहीं है, 3 बजे के बाद भेंट नहीं, इस तरह का काम चलता था, सोए रहते थे शिक्षक। बेचारा गरीब का जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता था। अब उन शिक्षकों के प्रति अगर सख्ती बरती जा रही है तो उसपे तो उनको खुश होना चाहिए ना कि जो शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं उनको सख्ती से पेश आया जा रहा है। हाँ, तो फिर क्यों मंत्रालय जो है इस बात से गुस्सा है कि शिक्षकों के साथ कड़ाई कर रहे हैं? मंत्री साहब कोई साठगांठ हो उस आदमी से या उस क्षेत्र के आदमी से, कोई शिक्षा मंत्री का साठगांठ हो या उसके परिवार में कोई आदमी हो, रिलेशन में हो, वो भी हो सकता है। नेता लोग ये कहना चाह रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री जी से किसी समय मिलिए और पूछिए जो हम इतना ये दिन पटना के वो तो कहते हैं कि जनता का जो मंत्रालय के बीच का बातचीत है वो मीडिया तक और लोगों तक नहीं जाना चाहिए। उनका साफ ये है कि हाँ साफ उन्होंने साफ कहा है कि सारे अधिकारी को जो है साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको बाहर मत जाने दीजिए। तो ऐसे में तो आप देख ही सकते हैं तब क्या दुर्दशा होगा, गुमराह होगा ना। जिसको हम चुन के भेजे हैं उसके कार्य और मेरे बीच में पारदर्शिता क्यों नहीं होना चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए, होना ही चाहिए। पारदर्शिता नहीं होगा तो आप लोग आगे आना चाहिए। मैम हम लोग तो आगे भी करते हैं, तो कहते हैं मंत्रालय जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको आप जनता को मत बताइए, जनता को मीडिया को मत बताइए, जनता को मत बताइए। तो जब मंत्री आप बन रहे थे तब इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार करते थे, अब क्या काम कर रहे हैं ये जानने का जनता को अधिकार नहीं है। मंत्री पर कार्रवाई किया जाए, नहीं काम करते हैं तो करेगा कौन? सैया भय थानेदार, तो डर किस बात का? वही थानेदार है। करेंगे, हम लोग करेंगे और क्या? वही है जो वोट देगा वही ना, यानी नेता को सजेशन देगा। मिला हुआ कौन कार्रवाई करेगा? नेता लोग को मिला हुआ कोई मिला हुआ करेंगे। अगर नेता को हम यानी कुर्सी दे सकते हैं तो कुर्सी छीन भी सकते हैं। मंत्री को यही डर न होना चाहिए जो नहीं डर नहीं रहता है। तो यानी यहाँ पे यानी जनता मूर्ख है, या जनता हिंदू मुस्लिम में रह जाता है, जात पात में रह जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा वाले उनको जेल भेज दिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है। मंत्री को जेल क्यों भेजा जाता है? टाइम पे पूरा नहीं होता है मंत्री को, यूनिवर्सिटी वाला को जेल क्यों भेजा जाता है? उन पर कार्रवाई किया जाए, उन पर भी किया जाना चाहिए। के बारे में बोल दिए तो मनीष कैसे नहीं बोलता तो जेल अभी नहीं जाता। यहाँ टैलेंट की कदर कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ यानी जिसके पास पावर है
नेताजी, उसके पास तो यानी कोई डिग्री नहीं है, 9th 10th पास है, उसके पास कुछ पावर यानी डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास पावर है। यहाँ पावर की कदर है, टैलेंट की यानी कदर नहीं है। टैलेंट जिसके पास है उसको जेल में धकेल दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के चुने हुए जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके मन में हमेशा ये डर रहना चाहिए कि जो जनता उनको चुन के भेजी है वो उनको हटा भी सकती है, लेकिन ये डर जो है मंत्री और पदाधिकारी सबके मन से खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मंत्री और पदाधिकारी आपस में ही लड़ते रहेंगे, उनके बीच में आपस में ही तालमेल नहीं रहेगा, तो शिक्षा विभाग का कल्याण कैसे होगा? शिक्षा विभाग के बारे में कौन सोचेगा? खैर देखिए, यही सब सवाल के साथ जो है हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, इस पर जरूर विचार करिएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।